दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर दिन एक नई बेचैनी लेकर आता है। पश्चिम एशिया में हालात विस्फोटक बने हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। मिसाइलें दागी जा रही हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं और महाशक्तियां अपने अपने पाले तय कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया धीरे धीरे एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है, जहां एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। लेकिन इसी शोर, इसी तनाव और इसी वैश्विक उथल-पुथल के बीच एक ऐसी चाल चली गई जो देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े हो सकते हैं। चीन ने बेहद खामोशी के साथ पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के बेहद करीब एक नया प्रशासनिक जिला बना दिया है। जी हाँ, न कोई बड़ा ऐलान, न कोई अंतर्राष्ट्रीय बहस, बस एक निर्णय और जमीन पर एक नई हकीकत। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव है या फिर इसके पीछे छुपा है एक ऐसा भू राजनीतिक खेल जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी? जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव पर टिकी हुई थी, तभी चीन ने अपने शिनजियांग क्षेत्र में सेनलिंग नाम की एक नई काउंटी स्थापित कर दी। ये इलाका काराकोरम पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है, एक ऐसा क्षेत्र जो भौगोलिक रूप से जितना कठिन है, रणनीतिक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण। ये काउंटी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और अफगानिस्तान की सीमा के बेहद करीब है, यानी एक ऐसा बिंदु जहां तीनों देश के हित, सुरक्षा और रणनीति आपस में टकराते हैं। और यही वजह है कि इस कदम को सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव मानना शायद एक बड़ी भूल हो सकती है। इस नई काउंटी को काशगर प्रशासन के अधीन रखा गया है। काशगर जो सदियों से व्यापार और संस्कृति का संगम रहा है, पुराने रेशम मार्ग का एक प्रमुख पड़ाव, और आज के समय में यही काशगर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी की शुरुआती बिंदु है। यानी ये सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं बल्कि चीन के आर्थिक और रणनीतिक विस्तार का गेटवे है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को जोड़ कर देखिए। एक तरफ सीपीईसी, दूसरी तरफ काराकोरम और अब सेनलिंग काउंटी। ये एक सीधी लाइन नहीं बल्कि एक मजबूत होती रणनीतिक चेन है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का ये कदम अचानक नहीं बल्कि ये एक लंबे समय से बनाई जा रही योजना का हिस्सा है। चीन लगातार अपने सीमावर्ती इलाकों पर पकड़ मजबूत कर रहा है, सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं बल्कि प्रशासनिक ढांचे के जरिए। जब आप किसी इलाके को अपने प्रशासनिक नक्शे में शामिल कर लेते हैं तो आप सिर्फ उस जमीन पर नहीं बल्कि उस पर अपने अधिकार को भी मजबूत कर लेते हैं, और सेनलिंग उसी रणनीति का हिस्सा है। इससे चीन को स्थायी स्तर पर शासन को मजबूत करने का मौका मिलेगा, सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जा सकेगा और सबसे अहम, सीमाओं पर हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा सकेगी। लेकिन इस कहानी का एक और मजबूत पहलू है जो इसे और ज्यादा संवेदनशील बना देता है, वाखान कॉरिडोर। ये अफगानिस्तान की एक संकरी पट्टी है, सिर्फ 74 किलोमीटर लंबी, लेकिन इसका महत्व इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल है। ये कॉरिडोर तजाकिस्तान और पीओके को अलग करता है और सीधे चीन के शिनजियांग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यानी एक ऐसा रास्ता जो भले ही छोटा हो लेकिन इसके जरिए कई बड़े खेल खेले जा सकते हैं। चीन को लंबे समय से ये डर रहा है कि उइगर उग्रवादी, खासतौर पर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लड़ाके इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अफगानिस्तान से शिनजियांग में घुसपैठ, आतंकवाद, अस्थिरता, ये सभी खतरे चीन के लिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। और शायद यही वजह है कि चीन अब इस इलाके को सिर्फ दूर से देखने के बजाय उसके भीतर जाकर उसे नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गहरा असर भारत पर पड़ सकता है। जी हाँ, भारत पहले ही चीन के ऐसे कदमों पर कड़ा विरोध जता चुका है। पिछले साल जब चीन ने हेयॉन और हेकोंग नाम की 2 नई काउंटियों का ऐलान किया था, तब भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि ये इलाके उसके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है और ऐसी किसी भी कार्रवाई को वो स्वीकार नहीं करेगा। खासतौर पर हेयॉन काउंटी, जिसमें अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा शामिल बताया जाता है। अक्साई चीन वो इलाका जो भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद का केंद्र रहा है। अब जब सेनलिंग के रूप में तीसरी काउंटी सामने आई तो यह साफ हो जाता है कि चीन अपने दावों को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जमीन पर भी मजबूत कर रहा है। एक साल के अंदर 3 नए प्रशासनिक जिले, यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। ये एक स्पष्ट संकेत है कि चीन अपनी सीमाओं को लेकर अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो चुका है। अब इस पूरे घटनाक्रम को वैश्विक राजनीति के बड़े फ्रेम में देखें।
तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। एक तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने है, दूसरी तरफ इजराइल अपनी आक्रामक रणनीति के साथ खड़ा है और इसी बीच चीन बिना शोर किए अपने अगले कदम को अंजाम दे देता है। क्या ये महज एक संयोग है या फिर ये वही रणनीति है जिसे दुनिया साइलेंट एक्सपेंशन के नाम से जानती है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जब दुनिया का ध्यान किसी बड़े संकट पर होता है तो बड़ी ताकतें उसी मौके का फायदा उठाकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाती हैं और चीन इस कला में माहिर माना जाता है। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या भारत इस पर और सख्त रुख अपनाएगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा या फिर ये मामला भी धीरे धीरे दूसरे विवादों की तरह खबरों से गायब हो जाएगा? लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये कदम छोटा नहीं, ये सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि एक संदेश है। एक संदेश के आने वाले समय में सीमाएं सिर्फ नक्शों पर नहीं होंगी बल्कि जमीन पर तय होंगी। दुनिया एक नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, जहां हर देश, हर फैसला और हर चाल दूरगामी असर डाल सकता है। और ऐसे समय में चीन की ये खामोश चाल एक बड़े तूफान की शुरुआत भी हो सकती है। ईरान इजराइल जंग के शोर के बीच चीन का ये कदम क्या आने वाले समय के सबसे बड़े भू राजनीतिक बदलाव की नींव रख रहा है या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है उस कहानी की जो अभी बाकी है? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।